एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम करेंगे फ्रैक्शन। काफी सारे रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने सोचा चलो वीडियो जल्दी से बना ही देती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि ये वीडियो आपको पसंद भी आएगा और आपका टॉपिक क्लियर भी हो जाएगा। तो प्लीज मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन वी डिवाइडेड अ होल थिंग या किसी भी थिंग को इक्वल पार्ट में, ठीक है। व्हेन वी डिवाइड अ थिंग इन अ इक्वल पार्ट, मैं लिख देती हूं, ठीक है। व्हेन अ थिंग, किसी भी चीज को जब हम डिवाइड करते हैं इनटू अ इक्वल पार्ट, किस में करना है? इक्वल पार्ट में करना है। ईच पार्ट कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ होल पार्ट। जो हमारा होल पार्ट होता है उसका फ्रैक्शन कहलाएगा वो ईच पार्ट, ठीक है। सो देखिए मेरे पास क्या है, अभी यहाँ पे हमारे पास है एक सर्कल, एक मान लीजिए थिंग है। अब मैं इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। चलिए, नाउ आई डिवाइडेड दिस पार्ट इन अ इक्वल पार्ट, ठीक है। मैंने इसको इक्वल 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अगर मैं बात करूं इस पोर्शन की, ठीक है, तो ईच पार्ट यानी कि वो कह रहा है कि हर एक पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, ये कि क्या कहलाएंगे? 1/6 होल का। देखो टोटल कितने पार्ट हो गए? 6। और मैं अगर इसकी बात करूं तो ये हो गए 1/6। और ये 1/6 क्या है? ये है फ्रैक्शन। ये 1/6 क्या है? फ्रैक्शन है। 1/6 क्या है? फ्रैक्शन है। सो इसी तरीके से जब हम किसी भी एक चीज को इक्वल पार्ट, ध्यान रखिएगा सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि ये जो पार्ट्स है वो इक्वल है। इसी तरीके से अगर मैं इसको और डिवाइड कर देती हूं तो अब इसके इक्वल 8 पार्ट्स हो गए, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूंगी तो वो हो जाएगा 1/8। अब इसके कितने हिस्से हो गए? 8 हिस्से हो गए। तो ये हो गया 1/8, ठीक है। तो 1/8, 1/6 ये क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से देखिए इसके कितने पार्ट है? टोटल 3 पार्ट है। सो इसमें से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा 1/3। लेकिन अगर इसी में हम 2 पार्ट्स को कलर कर दे और हमसे कलर्ड पार्ट पूछा जाए, ठीक है, या शेडेड पार्ट पूछा जाए कि आप इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताओ, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा बच्चों? 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3 शेडेड पोर्शन, ठीक है। अब देखिए जो नीचे है 3 हमारा जो स्टैंड करता है, 1 मिनट, पोर्शन जो 3 है वो है डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? मान लीजिए 1/6 है, नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। और ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है न्यूमिनेटर। क्या कहलाता है बच्चों? न्यूमिनेटर, न्यूमरेटर, ठीक है। हिंदी में इसे कहेंगे अंश और नीचे वाले को कहेंगे हर। तो जो हमारा हर होता है या डिनोमिनेटर होता है वो हमारी होल, मतलब उस एक थिंग के हमने कितने हिस्से किए हैं उसको दिखाता है। टोटल होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ऊपर वाले फिगर में जब हमने 6 किया था तो वो 6 को दिखाते हैं। यहाँ पे 8 है तो ये दिखा रहा है कि ये 8 पार्ट है टोटल इसके। यहाँ पे टोटल 3 पार्ट्स है और उनमें से हम किसकी बात करेंगे? शेडेड की। तो 2/3 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर मैं इसको शेड कर देती हूँ, इसको कलर कर देती हूँ, तो फिर ये कैसे होगा? मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी इस एक पार्ट को कलर कर दिया है और मुझसे पूछा जाए कि इसका आप शेडेड पोर्शन बताइए इस पार्ट का। तो सबसे पहले देखिए शेडेड पोर्शन तो इसमें पूरा 1 है, लेकिन टोटल कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 1/5। होप यू क्लियर? 1/5। ऐसे ही अगर नेक्स्ट में मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे चलिए इन 2 पार्ट्स को मैंने कलर कर दिया और आपसे पूछा जाए कि अनशेडेड पोर्शन, ना वो हमसे पूछ रहा है अनशेडेड पोर्शन आप बताओ, तो कैसे बताएंगे अनशेडेड पोर्शन को? 1 मिनट, ओके। अनशेडेड पोर्शन हमारा कितना होगा? और फिर बात कर लेते हैं शेडेड पोर्शन की भी। तो सबसे पहले यू हैव टू काउंट द इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 एंड 6। अब अनशेडेड पूछा है तो ये हो गए 4 पार्ट
और शेडेड पूछा है तो हो गए 2 पार्ट। और अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो टोटल आएगा 6। कितना आएगा? 6, यानी कि पूरी एक होल जो हमारी फिगर है वो पार्ट आ जाएगा। तो समझ में आया आपको फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जब हम किसी एक चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं वही फ्रैक्शन कहलाता है। नाउ यू कैन सी हियर सारे पार्ट इक्वल हिस्से में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। और हमारा ऊपर का भाग होता है न्यूमरेटर और नीचे के पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। शेड 1/2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे जितनी भी फिगर्स है आपको उनका 1/2 पोर्शन जो कलर करना है। सो देखिए जैसे ये है तो मैंने यहाँ पे ऊपर का कलर आप पोर्शन कर सकते हो। अब ये 1/2 है क्योंकि इनके इस फिगर के इन सभी फिगर्स के 2 पार्ट किए गए हैं और यहाँ पे कहा गया है कि 1/2 यानी कि इन दोनों में से एक पार्ट को आपको कलर करना है। 1/2 का मतलब क्या है कि 2 टोटल हिस्से हैं उनमें से एक पार्ट को आप कलर करिए, तो आप इसको कलर कर दीजिएगा। शेयर 1/3 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे आपको क्या करना है 1/3 में से यानी कि आपको 1 पार्ट कलर करना है। यहाँ पे टोटल इक्वल 3 पार्ट्स है, ठीक है। तो आप 1 पार्ट को यहाँ पे एक ये पार्ट को कलर कर दीजिएगा, इस पार्ट को और इस पार्ट को आप इस तरीके से कलर कर दीजिएगा। अगर आपसे कहा जाता 2/3 तो आपको 2 पार्ट को कलर करना होता और 1 पार्ट को आपको अनकलर रखना होता, अनशेडेड रखना होता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द गिवन शेडेड एरिया। जो गिवन शेडेड एरिया उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट फ्रैक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 है टोटल, तो सबसे पहले हम 4 फाइंड आउट करेंगे। एक इसमें 4 है, एक इसमें 4 है। उसके बाद उन्होंने कहा है देखो कलर पोर्शन पूछा है तो कलर तो सिर्फ 2 में ही है, सो 2/4 इज द करेक्ट फ्रैक्शन। ऐसे ही यहाँ पे टोटल 8 है तो 8 सिर्फ इसी में ही है और ये 4 कलर किया गया है तो 4/8 ये करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2/3, 2/8 और ये हो जाएगा 2/6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 4, कलर द फ्रैक्शन काउंट एंड राइट। देखिए इस पार्ट को आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बच्चे यहीं पे ही मिस्टेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें फ्रैक्शन को कलर करना है, काउंट करना है और राइट करना है, समझिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 6, देखिए यहाँ पे टोटल पेटल कितनी है 6, उनका हमें करना है 2/3। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है ऑफ का मतलब? होता है मल्टीप्लाई। अब आप क्या करोगे, आप पहले ना ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करा लीजिए। देखिए 6 या कितने होंगे 12/3। अब आप 12 को 3 से डिवाइड करा लीजिए तो कितने आ गए 4। कितने आ गए 4, यानी कि आपको 4 पार्ट कलर करना है। कितना पार्ट कलर करना है 4। तो आप 4 पेटल्स को यहाँ पे कलर कर दीजिएगा। समझ में आया? हम क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई कराएंगे फिर हम डिवाइड कराएंगे, ठीक है। आप डिवाइड भी करा सकते हो पहले फिर मल्टीप्लाई, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगी क्योंकि बच्चे छोटे होते थर्ड क्लास के, इतने बड़ी नहीं होते, तो आप पहले मल्टीप्लाई कराइए। तो समझ जाइए ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 2 8 जा 16 और नीचे जो 4 है ये नीचे आ जाएगा। अब आप 16 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो 4 आएगा। इट मीन्स आपको 4 जो शेड है उनको, सॉरी 4 पार्ट जो है उसको 1 2 3 4 इनको आपको करना है कलर। तो आप इस हाफ पार्ट को कर दीजिएगा पूरा कलर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब है 3/4 ऑफ 8, तो 3 8 जा 24/4। अब इसको करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि यू हैव टू कलर इन 6 पार्ट। आपको 6 पार्ट को कलर करना है। ऐसे ही 3/4 ऑफ 16, तो 16 3 जा 48। मैं बहुत सिंपल बता रही हूं, आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होएगा, इसी तरीके से करिएगा और सीधा 4 को यहां पे लिख के अब इसको डिवाइड कराइएगा तो ये आ जाएगा 12। तो ये 16 है, आपको 12 पोर्शन को कलर करना है। सो आप यहाँ इसमें से 12 जो ऊपर के 12 है उनको आप कलर कर दीजिएगा, 12 ट्रीज को, ठीक है। ठीक है, मैं ऐसे ही थोड़ा सा रफली कर रही हूं, आप लोग अच्छे से करिएगा, अच्छे से ट्री बनाइएगा और अच्छे से कलर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2/6 ऑफ 12। सो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 24/6 और जब 24 को 6 से डिवाइड कराएंगे तो आएगा 4, यानी कि आपको 4 जो फ्लावर्स है उनको कलर करना है। तो चलिए 4 फ्लावर्स को हम कलर कर देते हैं। सो 1 2
3, 4। ठीक है, अगर इसी वर्कशीट में इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता ऑल्सो राइट द अनशेडेड पार्ट, क्या ऑल्सो राइट द अनशेडेड पार्ट, तो आप कैसे लिखते? देखिए यहाँ पे अनशेडेड पार्ट कितना है, 2/6। ठीक है, अनशेडेड पार्ट या पोर्शन या वो पार्ट विदाउट कलर जिसमें कलर नहीं है, तो ये हो जाता 4/8, ये हो जाता 2/8, ये हो जाता हमारा 4/16 और ये हो जाता हमारा 8/12। ठीक है, सो आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगी, तो प्लीज आप उसे जरूर देखिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।